सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रूफ दिखा देता हूँ जिससे आपका ट्रस्ट लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। आप देखेंगे जागरण.com बहुत बड़ी वेबसाइट है, न्यूज़ वेबसाइट है, मिलियंस में ट्रैफिक आता है। और दूसरी वेबसाइट है अमर उजाला, इसके बारे में भी आप सब जानते होंगे, न्यूज़ वेबसाइट है, मिलियंस में इसमें ट्रैफिक आता है। पर इसमें आप एक चीज़ नोटिस करें, इसमें जो गूगल की एड्स आ रही है उसके साइड बार में स्टिकी एड्स आ रही है। ठीक ऐसे ही फर्स्ट वाली जो मैंने वेबसाइट दिखाई थी उसमें भी स्टिकी एड्स आ रही है, और जब मैं पेज को स्क्रॉल करता हूं तो वो एड एज इट इज अपनी पोजीशन में स्टिक रहती है। काफी ऐसे मेरे भाई हैं जिनको डाउट रहता है कि स्टिकी एड्स को यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इलीगल तो नहीं है, इससे गूगल एडसेंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती। अगर ऐसा होता तो इतनी बड़ी वेबसाइट्स इतना बड़ा रिस्क क्यों लेती। और अगर इनके ट्रैफिक की बात करूं तो फ्रेंड्स 1-2 मिलियन नहीं है, आप देखेंगे 50 मिलियन ट्रैफिक आ रहा है जागरण में, और अमर उजाला में 75 मिलियन ट्रैफिक आ रहा है। अब ये प्रूफ देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नॉर्मल एड्स जो आप यूज करते हैं वो तो आप करें, उसके साथ अगर स्टिकी एड्स यूज करेंगे तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स गूगल एडसेंस का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो जाएगा। साइड बार में एड्स दिखती रहेगी, तो जो चीज ज्यादा दिखती है उसमें क्लिक होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। इंप्रेशंस तो आ ही रहे हैं, क्लिक होने के चांस ज्यादा है, तो इट मीन्स आपकी अर्निंग ज्यादा होगी। पर हर चीज को लगाने का, यूज करने का तरीका अलग होता है। कहने का मतलब रूल्स को फॉलो करेंगे तो कभी भी गूगल एडसेंस के अकाउंट में कोई इशू नहीं आएगा। पर उसके लिए फ्रेंड्स आपको वो रूल्स पता भी होने चाहिए। स्टिकी एड्स की जो विड्थ होती है वो 300 पिक्सल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 300 या उससे कम। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अगर आप 720x90 पिक्सल की एड को यूज कर रहे हैं तो वो स्टिकी एड्स नहीं होगी। अगर आपने वो कहीं प्लेस करी है तो फ्रेंड्स उसका कोई ना कोई तो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आपके सामने ये सारी लिस्ट आ रही है फॉर्मेट की, आप इसको ध्यान से पढ़े जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको ये वाले फॉर्मेट यूज करने, और इस पे आप ध्यान देंगे 300 पिक्सल और उससे कम पिक्सल की ही सारे एड फॉर्मेट है। फोर्थ पॉइंट में फ्रेंड्स, जो आप स्टिकी एड्स यूज करेंगे वो कभी भी ओवरलैप नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं एक के ऊपर एक ऐड आ रही है, या जो आपका कंटेंट है, टेक्स्ट है, उसके ऊपर ऐड आ रही है, स्क्रॉल करने पे वो एड्स ठीक से मूव नहीं हो रही। अगर आप इस तरीके से कुछ कर रहे हैं तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में कोई ना कोई इफेक्ट आएगा। हो सकता है आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट सस्पेंड हो जाए। जब तक चीज की पूरी नॉलेज ना हो और उसको आप यूज करेंगे तो कोई ना कोई गलती आप जरूर करेंगे। एड्स का जो एट्रीब्यूशन होता है, टेक्स्ट होता है, कंटेंट होता है, वो हमेशा विजिबल रहना चाहिए। जब हम पेज को स्क्रॉल कर रहे हैं तो फ्रेंड्स एड्स आपकी स्टिक रहनी चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर हाइड हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, जो आप स्टिकी एड्स यूज कर रहे हैं वो अपने व्यू पोर्ट से बाहर नहीं होनी चाहिए। मतलब जो उसको दिखाने का हिस्सा है उससे बाहर नहीं होनी चाहिए। अगर आप स्क्रॉल कर रहे हैं हो सकता है वो साइड में डिसअपियर हो रही हो, या फिर आधी ऊपर चली गई आधी नीचे दिख रही है, इस तरीके से भी नहीं होना चाहिए। अगर जो जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं आप उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आप स्टिकी एड्स को बिना किसी टेंशन के यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, स्टिकी एड्स वर्टिकल मूव होनी चाहिए। जब आप पेज को नीचे या ऊपर कर रहे हैं तभी स्टिकी एड्स मूव होनी चाहिए। अगर आप पेज को हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं तो स्टिकी एड्स मूव नहीं होनी चाहिए। और हॉरिजॉन्टली तो होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि आपकी जो थीम या टेम्पलेट है वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। अगर आपकी थीम हॉरिजॉन्टली मूव हो रही है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप उस टेम्पलेट को जल्दी से जल्दी चेंज कर दे। उस स्टिकी एड कर्सर के हिसाब से भी नहीं चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कर्सर के ऊपर स्टिकी एड्स लगा दी और जब आप कर्सर मूव कर रहे हैं, पॉइंटर मूव कर रहे हैं, तो स्टिकी एड भी मूव कर रही है और जब कोई क्लिक करेगा तो एड ओपन हो जाएगी। ये भी गूगल एडसेंस के रूल के अगेंस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, जो आपकी स्टिकी एड्स है वो स्क्रॉल करते हुए स्मूथली चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कहीं से कट रही है, कहीं से इनकम्प्लीट दिख रही है, पेज में पूरी नहीं आ रही, ये चीज भी आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर आप रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट यूज कर रहे हैं तो ये चीज कभी भी पॉसिबल नहीं है। आज की डेट में भी इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट है जो प्रीमियम के नाम से आते हैं, पुराने वर्जन होते हैं, लोग फ्री के चक्कर में उसे डाउनलोड कर लेते हैं, पर उसके अंदर रिस्पॉन्सिव नाम का कुछ भी नहीं होता। तो उस लालच में ना आए, भले फ्री वर्जन यूज करें पर हमेशा रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट को ही यूज करें। स्टिकी एड्स हमेशा दोनों साइड में स्टिक रहनी चाहिए और दोनों एक साथ मूव होनी चाहिए जब पेज को कोई स्क्रॉल कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्टिकी है, मतलब जब पेज को कोई नीचे कर रहा है तो एक एड नीचे जा रही है और दूसरी हाइड हो रही है। दोनों एक साथ मूव होनी चाहिए, अलग अलग मूव नहीं होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट, स्टिकी एड्स आपकी सिर्फ डेस्कटॉप पे काम करेगी। अगर आपने परमिशन दे रखी है फोन के लिए, टैबलेट के लिए, तो उसको आप डिसेबल कर दे। फोन और टैबलेट का
ऑलरेडी साइज छोटा होता है, अगर उसके साइड में स्टिकी एड्स आ रही है तो ना तो आपका कंटेंट दिखाई देगा, अगर किसी को पेज को स्क्रॉल करना है वो जब क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली ऐड पे क्लिक होगा। तो सिर्फ स्टिकी एड्स को आपने डेस्कटॉप पे यूज करना है। अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी वेबसाइट में स्टिकी एड्स को यूज करके अच्छी खासी अर्निंग बढ़ा सकते हैं।